हेलो एवरीवन, दिस इज परवेश सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेश सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। ये चीजें हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ी होंगी। ये अनएक्रूड एनएक्रूड क्या चीज होती है आज वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ अकाउंटेंसी विद परवेश सर हमारे यूट्यूब चैनल से। प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेश सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो चीज जो टॉपिक है आज हमारा एक्रूड अनएक्रूड वाला, वो क्या होता है वो इस क्वेश्चन में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, वो क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में, कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी है मैंने क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, अब वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉलम होते हैं ये डिसाइड होते हैं एंट्रीज से। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो जैसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से। दो चीजें आएंगी, कैश और कैपिटल। एक तो कैश का कॉलम आएगा, दूसरा कैपिटल। एसेट्स के इक्वल होती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों इक्वल होती हैं एसेट्स के। ठीक है, ये मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था। कभी भी आप चैप्टर स्टार्ट करें, जब भी पढ़ना आप स्टार्ट करें तो पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना। उससे क्या होता है कि हमें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तब आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज हो गई कि कैश और कैपिटल का कॉलम बनेंगे। अब नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स के लिए हमारे पास स्टॉक है, और क्रेडिट में परचेज किया उसके लिए हमारे पास क्रेडिटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूड रेंट। ये एक्रूड क्या होता है, एक्रूड इनकम होती है। एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, ये एडजस्टमेंट में आता है। एक्रूड का मींस ये होता है, ये जो एडजस्टमेंट होता है कि ऐसी इनकम जो करेंट ईयर की थी लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। करेंट ईयर की जो इनकम है वो हमें रिसीव नहीं हुई, उसको बोलते हैं एक्रूड या अर्न्ड इनकम। एक्रूड या अर्न्ड, उसको हम क्या करते हैं, एक्रूड इनकम को प्लस करते हैं। ठीक है, अनएक्रूड क्या होती है, अनएक्रूड का मींस होता है ऐसी इनकम जो करेंट ईयर की नहीं है। जिस ईयर के हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस ईयर की नहीं है, एडवांस मिल गई हमें, नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से कोई इनकम मिल जाए, उसको बोलते हैं अनएक्रूड या अनअर्न्ड। अनएक्रूड या अनअर्न्ड, ये दो चीजें होती है। तो अब एक्रूड और अनएक्रूड आता कहां है, तो एक्रूड जो है वो एसेट्स में आते हैं और अनएक्रूड जो है वो लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, एक्रूड के साथ क्या करना है आपको, कोई भी चीज अगर एक्रूड होगी तो हम एक्रूड में प्लस कर देंगे और कैपिटल में प्लस कर देंगे। सॉरी, हाँ, एक्रूड में प्लस कर देंगे और कैपिटल में प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस एक्रूड का मतलब हुआ वो मिली नहीं है हमें, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्रूड प्लस हो जाएगा, कैपिटल प्लस हो जाएगी। अनएक्रूड में क्या होगा, अनएक्रूड का मींस होता है एडवांस में मिल जाना। अनएक्रूड के लिए क्या होगा, कैश प्लस होगा। एक तो कैश प्लस होगा क्योंकि अनएक्रूड मिल गया हमें, और दूसरा क्या प्लस होगा, अनएक्रूड प्लस होगा। ठीक है, तो एक्रूड इनकम है और अनएक्रूड इनकम है। ठीक है, ये आप याद रखना, एक्रूड आता है एसेट साइड में और अनएक्रूड आता है लायबिलिटी में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000, फर्स्ट एंट्री करते हैं। चलिए, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तो जनरल एंट्री की अगर बात करें तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मींस एक तो बिजनेस में कैश आता है और दूसरा कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम यहां पर, फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया हमने किससे, 40,000 से, तो 40,000 से हम क्या करेंगे, कैश को प्लस कर देंगे। एक तो कैश प्लस हो गया, बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने। ठीक है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्रूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर जीरो ही रहेंगे, अनएक्रूड जीरो रहेगा, और कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी, 40,000। तो दो चीजें ऐड हो गई, एक तो बिजनेस में स्टार्ट हुआ कैश से तो कैश प्लस हुआ, और दूसरा कैपिटल प्लस हो गई। एक कैश प्लस हो गया, दूसरा कैपिटल प्लस हो गई, बाकी सभी चीजें जीरो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किया, गुड्स खरीदा क्रेडिट में, तो अगर हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में तो क्या होगा, एक तो गुड्स आएगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा। क्रेडिट में परचेज किया है, कैश तो जाएगा नहीं,
क्रेडिट में अगर हम परचेस करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज अगर हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो हमारे क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है, जो लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो हम सेकंड एंट्री करेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितना अमाउंट है, ₹20,000। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा कितना, 20,000 से, 20,000 से स्टॉक प्लस हो गया। एक्रूड इनकम 0 रहेगी, ठीक है, और क्रेडिटर हमारे प्लस हो जाएंगे कितने से, 20,000 से, ये क्रेडिटर प्लस हो गए, ठीक है। अनएक्रूड 0 रहेगा, कैपिटल 0 रहेगी। ये मेरा थोड़ा हो सकता है कि जैसे अनएक्रूड में इधर हो रहा है, ये स्टॉक इधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। आप लोग जब भी कॉलम बनाएंगे तो स्पेस लेना अच्छे से, कैश के लिए थोड़ा स्पेस लेना, फिर स्टॉक के लिए स्पेस लेना। या बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी है, हमने फॉर्मेट भी बनाया, क्वेश्चन भी जरूरी है देखना कि कैसे फिर क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसलिए ये फॉर्मेट छोटा बना है। तो आप लोग जब कॉलम बनाए ना तो कैश के लिए सफिशिएंट मार्जिन लेना, तो जिससे कि क्या कैश अच्छे से लिखा जाए। फिर स्टॉक के नीचे स्टॉक आए, जैसे स्टॉक के नीचे थोड़ा सा 20 इधर हो रहा है लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप लोग क्या करना, स्टॉक के नीचे स्टॉक, एक्रूड के नीचे एक्रूड, क्रेडिटर्स के नीचे क्रेडिटर, ऐसे चलाना, ठीक है। अभी हमने 2 एंट्री कर ली, अब हम क्या करेंगे, इसका न्यू इक्वेशन बनाएंगे। चलिए, तो ये न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, तो ये कैश 40,000 है, ये 40,000 कैश हो गया, ठीक है, प्लस स्टॉक कितना है हमारा 20,000, ये 20,000 हो गया, ठीक है। एक्रूड में भी कुछ नहीं है तो 0 है एक्रूड इनकम, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 20,000 के, 20,000 हो गए। अनएक्रूड अभी 0 है हमारा, और कैपिटल कितनी है 40,000। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा न्यू इक्वेशन। तो आपको ये याद रखना है, जो भी इक्वेशन आप बनाएंगे वो एसेट्स इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी और कैपिटल की। तो 40 + 20 60, 20 + 40 60 इक्वल है, दैट मींस राइट है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, थर्ड। अब थर्ड एंट्री क्या है, एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट का मतलब हुआ रेंट जो मिलना बाकी है, अभी ऐसी इनकम जो हमें रिसीव नहीं हुई है उसको हम बोलते हैं एक्रूड। तो यहां लिखेंगे हम एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट कितना है 1,000 है, तो एक्रूड के लिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैश 0, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्रूड इनकम जो है वो प्लस हो जाएगी, कितना 1,000। तो एक्रूड इनकम को हमने प्लस कर दिया 1,000, ठीक। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनएक्रूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपिटल हमारे प्लस हो जाएगी 1,000 से, 1,000 से हमने कैपिटल को प्लस कर लिया, ठीक है। तो एक्रूड में क्या क्या करना है, एक्रूड एसेट साइड आएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कैपिटल प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए अब न्यू इक्वेशन बना देते हैं, यहां पर न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ये आ गया कितना 40,000, ठीक, प्लस स्टॉक 20,000, ठीक, एक्रूड 1,000, ठीक है, इक्वल क्रेडिटर्स 20,000, अनएक्रूड 0, और कैपिटल कितना हो गया 41,000। तो न्यू इक्वेशन हो गया 40 + 20 60 + 1 61 हो गया एसेट, 20 + 41 61 हो गया एसेट, लायबिलिटी कैपिटल इक्वल है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ एंट्री करते हैं। तो फोर्थ एंट्री क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक तो इनकम हुई इंटरेस्ट, और एडवांस में ऐसी कोई इनकम जो एडवांस में हमें रिसीव हो जाएगी उसको बोलते हैं अनएक्रूड या अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, ठीक है। ये 3 नाम होते हैं, अनएक्रूड, अनअर्न्ड या एडवांस। तो हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, अनएक्रूड का। अनएक्रूड ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम अनएक्रूड, अनएक्रूड, अनएक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस या अनएक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों चीजें। कितना 1,500।
तो अनएक्रूड में क्या करना है आपको, प्लस करना है कैश को। कैश प्लस हो गया आपका कितना 1500, ये कैश हमने प्लस कर दिया। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्रूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनएक्रूड कितना हो जाएगा 1500, अनएक्रूड को हमने प्लस कर दिया और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम न्यू इक्वेशन बना देते हैं फिर से। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, तो यहां पे इन दोनों को प्लस कर दें तो यह जाएगा 41,500। ठीक है, 41,500 प्लस स्टॉक 20,000, ये स्टॉक हो गया हमारा। एक्रूड कितना है हमारा 1000, ये एक्रूड हो गया, इक्वल क्रेडिटर्स कितने हैं 20,000 क्रेडिटर्स हो गए। अनएक्रूड कितना है 1500, ये अनएक्रूड हो गए प्लस, और कैपिटल कितनी है 41,000। ठीक है, टोटल लगा इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए तो ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। न्यू इक्वेशन कितनी हो गई 41,000 प्लस 1 42,000 प्लस 62,500। 62 यहां पर कर लिया आपने 41 प्लस 42 प्लस 20 62,500। तो 62,500 एसेट्स और 62,500 लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट दिए थे ना, एक्रूड और अनएक्रूड। एक्रूड और अनएक्रूड दोनों एडजस्टमेंट है। एक्रूड में आपको याद रखना है कि आपको प्लस करना, अनएक्रूड एडजस्टमेंट माइनस होता है, लेकिन यहां पर प्लस माइनस नहीं करना आपको। यहां पर आपको क्या करना है, एक्रूड में क्या करना है, एक्रूड लिखा जाएगा एसेट साइड में, तो एक्रूड में आपको प्लस कर देना और वहां कैपिटल प्लस हो जाएगी। एक्रूड प्लस होगा, कैपिटल प्लस होगी, डन। अनएक्रूड में क्या करना है, कैश प्लस होगा और अनएक्रूड जो लायबिलिटी में लिखा जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस जो होता है एडजस्टमेंट वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। फाइनल अकाउंट जो हम बनाएंगे ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, उसके बाद इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो फाइनल अकाउंट बनेगा उसमें ये सारी चीजें लिखते हैं पूरे एडजस्टमेंट आ जाएंगे, एक्रूड अनएक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब चीजें आएंगी वहां पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अकाउंटिंग इक्वेशन की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो बहुत इजीली चैप्टर है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको मिलता हूं कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पर। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जितने भी क्लास 11 कॉमर्स 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सभी में आप शेयर कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।